एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर जो कि है द फन दे हैड। एंड इससे पहले हमने इसका पहला और दूसरा पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो काउंटर इंस्पेक्टर होता है वो मार्गी के घर आते हैं और एक मुस्कुराहट से मार्गी को एक एप्पल देकर मार्गी के मैकेनिकल टीचर को 1 घंटे में ठीक कर देते हैं। और ये चीज़ मार्गी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो होप कर रही थी कि वे लोग जैसे पहले टॉमी के मैकेनिकल टीचर को 1 महीना के लिए लेके गए थे वैसे ही अभी उसके मैकेनिकल टीचर को भी वे लोग लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वे लोग मार्गी के मैकेनिकल टीचर को ठीक कर देते हैं, इसलिए उसको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मार्गी ने फिर टॉमी को पूछा कि आखिर ऐसा क्या चीज़ हो सकता है कि कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। तो जब वे पढ़ना शुरू किए उस बुक को तो उन्हें पढ़ने को मिला कि पहले ज़माने में टीचर सभी बच्चे को पढ़ाते थे। तो इस बात से मार्गी को विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वे दूसरे बच्चों को पढ़ाए। तो इस तरह से टॉमी और मार्गी के बीच में बातचीत होती है। तो क्या बातचीत होती है ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। और वे बुक को आधा पढ़ ही नहीं पाए कि मार्गी की मम्मी मार्गी और टॉमी को कहती है कि स्कूल का टाइम हो गया है तुम दोनों का। तो फिर मार्गी जाती है अपने स्कूल में जो कि उसके बेडरूम के पास ही था और हर दिन एक ही टाइम में उसकी स्कूल होती थी सिवाय सैटरडे और संडे को। तो भी अब हम इस पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। The screen was lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. तो screen was lit up का ये मतलब है कि जो उनका स्क्रीन होता है, जो मैकेनिकल टीचर का जो स्क्रीन होता है वो ऑटोमेटिक सब कुछ दिखा रहा था कि आज क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो वो कह रहा था कि आज अरिथमेटिक लेसन में एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे, प्लीज़ आप कल का वाला होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दीजिए। तो मार्गी ने वैसा ही किया जैसा कहा गया है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। तो वो क्या सोच रही थी कि उन सब ज़माने के स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जो स्कूल्स मार्गी के ग्रैंडफादर के ज़माने में होया करते थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. और वो ये सोच रही थी कि सभी बच्चे कितने हंसते खेलते कूदते मज़े करते हुए वे लोग स्कूल जाते होंगे, वे लोग सभी एक साथ बैठते होंगे स्कूल रूम में और फिर स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद वे सभी एक साथ अपने घर आते होंगे। उन लोग का कितना खुशनसीब होता होगा, वे लोग एक साथ अपने एक दूसरे से मिल पाते होंगे, एक दूसरे से मजाक मस्ती करते होंगे, खेल पाते होंगे, उनका कितना खुशनसीब था। दे लर्न द सेम थिंग सो दैट दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वे सभी एक ही चीज़ सीखते थे ताकि वे एक दूसरे को हेल्प कर पाए होमवर्क करने में और इसके विषय में और ज्ञान प्राप्त करने में। उनका कितना खुशनसीब होता होगा। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स भी इंसान होते हुए और टीचर्स भी उनका इंसान होता था। हमारी तरह मैकेनिकल टीचर और हमारी तरह रोबोटिक टीचर नहीं होता था, उनका इंसान होता था ताकि वे लोग और अच्छे से इमोशनली और अच्छे से बहुत ही जान पाए, ज्ञान प्राप्त कर पाए अपने टीचर से। क्योंकि टीचर तो बहुत ही ज्ञानी होते हैं, टीचर हमारे गुरुजी होते हैं, भगवान के रूप होते हैं। तो टीचर को बहुत कुछ पता होता है जो हम सोच भी नहीं सकते। टीचर बहुत ही ज्ञानी होते हैं, इसलिए टीचर के पास से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वो ये सोचते कि कितना अच्छा होता है उन दिनों के बारे में सोचने से। तो वो ये सोच रही थी और इधर उसका मैकेनिकल टीचर उसका स्क्रीन फ्लैश कर रहा था कि जब हम हाफ और 1/4 को ऐड करते हैं तो ये आता है। तो इधर उसका मैकेनिकल टीचर उसको दिखा रहा था कि मैथ्स में कैसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। और इधर ये सोच रही थी कि उन दिनों के बारे में, उन दिनों के बच्चे के बारे में कि वे लोग कितने खुशनसीब थे। वे लोग एक साथ खेल पाते थे, एक साथ स्कूल जा पाते थे, एक साथ पढ़ाई कर पाते थे, बातें कर पाते थे। और मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और मार्गी यह सोच रही थी कि उन दिनों बच्चों का कितना खुशनसीब होता होगा, उन दिनों बच्चे स्कूल में जाना कितने पसंद करते होंगे।
और वो उनके फ़न के बारे में सोच रही थी कि वे लोग कितना खुश होते होंगे उस ज़माने में। तो यहाँ इस चैप्टर में हमने यही देखा कि दो बच्चे कैसे उनको बुक मिलता है और कैसे वे लोग बुक से क्या क्या सीख पाते हैं। तो यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हमने ये देखा कि मार्गी जो है, जब उसके पहले ज़माने के स्कूल टीचर के बारे में उसे पता चलता है तो वो बहुत ही हैरान होती है और उसको बहुत ही अच्छा लगता है ये सोचते हुए कि पहले ज़माने के बच्चे कितने मस्ती करते होंगे, उनको कितना अच्छा लगता होगा उन दिनों स्कूल जाने में। तो ये था इसका थर्ड पार्ट एंड आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, लव यू ऑल।